नमस्कार। आज 22 जुलाई है और आज के दिन नेशनल मैंगो डे या मैंगो डे के दिन के रूप में मनाया जाता है। जब बात नेशनल मैंगो डे की हो तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आम जो हम खाते हैं और लगातार खाते आ रहे हैं सदियों से, उन आम की क्वालिटीज़ क्या क्या है, उसके गुण क्या क्या हैं और आयुर्वेद में क्या कहा गया है आम की क्वालिटीज़ के बारे में, और साथ ही साथ आज के समय में हम आम जब खाते हैं तो उसके रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है आम की क्वालिटीज़ के बारे में। और देखेंगे कि दोनों आम की क्वालिटीज़ जो आयुर्वेद में बताई गई हैं वो एज सच आज के समय में भी करीब करीब मैच करती हैं, और इसलिए ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि आम अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करती है। जो आम है इसकी जब आयुर्वेद में जो गुणों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है कि जो आम है इसका टेस्ट मीठा होता है, ये मधुर रस प्रधान द्रव्य है। लेकिन जब आप आम खाने के बाद खत्म कर लेते हैं तो थोड़ा सा कसैला रस आपको महसूस होता है, इसलिए आम का जो अनुरस है बताया गया है वो कषाय रस बताया गया है। इसके अलावा आम आपके शरीर में बल या जिसे हम ताकत कहते हैं इसकी वृद्धि करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, और इसके अलावा ये वीर्यवर्धक है। इसीलिए अगर आप कहीं इम्पोर्टेंसी को लेकर आप जूझ रहे हैं तो भी अपने डाइट में अगर आम को शामिल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के पोटेंसी को भी बढ़ाएगा, आपके शरीर में शक्ति लेके आएगा, क्योंकि आम वीर्यवर्धक है। जहाँ तक बात करते हैं आम के नेचर की, तो आम की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए सामान्यतः हम गर्मियों के मौसम में आम का सेवन करते हैं। क्योंकि आम की तासीर ठंडी होती है इसलिए आम आपके शरीर में होने वाले कफ को बढ़ा देता है। इसीलिए पर्टिकुलर ऐसे पर्सन जो कफ के रोगों से परेशान है, जैसे कि खासकर अगर लगातार सर्दी हो रही है या प्रतिशय है या अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, तो उनको आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में डेली आपको आम का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आम बहुत एसिडिटी, जो बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ाता नहीं है, पर एक बहुत ज़रूरी जो इसके गुण है वो है आम आपके शरीर में होने वाले वात का शमन करता है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु में बेसिकली वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप कहने का मतलब है कि किसी न किसी तरीके से आपके शरीर में दर्द का एहसास आपको अधिक होता है, खासकर जब इस वर्षा ऋतु में होता ही है। और अगर आपको वात का शमन करना है तो दवाइयाँ तो ठीक है अपनी जगह, पर आप अपने फूड से अपने आप को, अपने आहार से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो आम जरूर खाइए, क्योंकि आम वात का शमन करता है। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि फलों की तासीर क्योंकि ठंडी होती है इसलिए हम ठंडी मौसम में, या फिर हमको लगता है कि ये वात को प्रकोप करेगा, जोड़ों का दर्द बढ़ाएगा, पर आम के साथ ये कंडीशन नहीं है। आम शीतल है लेकिन उसके बावजूद ये वात का शमन करता है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आज के यंगस्टर्स या युवा लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, कि आम आपके शरीर के वर्ण को बढ़ाता है। वर्ण कहने का मतलब है ये आपके स्किन के टेक्सचर को, स्किन के ग्लो को, और साथ ही साथ आपके फेस के ग्लो को बढ़ाता है। इसलिए सिर्फ यंग लोगों की बात नहीं है, जनरली हर एज के पर्सन हैं जो अपने बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत अवेयर होते हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, उनको अपने फूड में, अपने डाइट में आम ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आम आपके कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है। तो ये थे आयुर्वेद के हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ बताने की। हाँ, एक और चीज़ बताई गई आम कि आम बेसिकली पचने में भारी होता है, इसलिए आम हमेशा सीमित मात्रा में आपको खाना है। बहुत ज़्यादा अगर एक साथ आप आम खाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन सा महसूस होगा पचने में, क्योंकि ये भारी है, इसलिए आपको डिस्कम्फर्ट सा हो सकता है। तो ये थे आयुर्वेद के हिसाब से कुछ गुण। अब हम बात करते हैं कि आज के समय में मॉडर्न रिसर्च, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि पहले के समय में 2000 साल पहले तो उन्होंने ये चीज़ें बता दी, पर क्या ये आज के समय में भी मैच करता है कि नहीं करता है। तो आइए जानते हैं आज के समय में क्या कहता है मॉडर्न रिसर्च कि आम की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और आम हमें क्यों खाना चाहिए। आम जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है आम को लेकर ये है, आम बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, के, ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए आम एक मल्टी न्यूट्रिशनल डाइट है और आम का सेवन हमको करना चाहिए। तो जो आप बार बार अपने आप को फिट रखने के लिए कहीं कोई डेली न्यूट्रिशन या डाइट सप्लीमेंट लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपने डाइट में थोड़ी सी मात्रा में आम शामिल कर लीजिए। आपको सारे मल्टी न्यूट्रिशंस मिलेंगे और आप फिट और फाइन रहेंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो है डायबिटिक पेशेंट्स क्या आम खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ये डाउट है कि जनरली फ्रूट्स या खासकर वो फल जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनको डायबिटिक पेशेंट्स को हम मना करते हैं। जब भी कोई ऐसे फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं जो मीठा होता है, तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि उस फ्रूट या फिर उस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वो पैमाना है जो ये बताता है कि
आपके शरीर में कितनी मात्रा में एकदम से शुगर बढ़ा देगा उस खाद्य पदार्थ को लेने के बाद। तो जो आम का क्लासिफिकेशन ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में रखा गया है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 है और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में है, इसलिए आम अगर आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स एक सीमित मात्रा में जरूर आम का उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली आम जो है इसमें बहुत ज्यादा नेचुरल अमाउंट में शुगर होता है, इसीलिए कहा गया है कि आम तो डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में एक बार में अगर आप आम का सेवन करते हैं तो हो सकता है कि ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ा दे। वैसे अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया गया है जिसमें ये क्लियरली इंडिकेट हो सके कि आम जो लोग लगातार खाते हैं वो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है या वो आगे चलकर शुगर के या डायबिटिक पेशेंट्स हो सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये रिसर्च जरूर है कि अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, ताजे फल खाते हैं, तो ये बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और ये कई बार नई बीमारियों को लेकर, अगर कोई नई बीमारी आपके शरीर में आने वाली है तो ये उसको रोकते हैं और साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी आम का सेवन कर सकते हैं। इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि वो सीमित मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मल्टी न्यूट्रिशनल फ्रूट है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो ये हमारे शरीर में होने वाले बहुत प्रकार की बीमारियों में भी फायदेमंद है। इसलिए अपने डाइट में रेगुलर वे में आम जरूर शामिल करिए, क्योंकि ये तो सीजनल फ्रूट है और बहुत सीमित समय के लिए आता है। इस मैंगो डे पे हम ये जरूर कर सकते हैं कि इस मैंगो डे में हम आम जरूर खाएं, और साथ ही साथ आम को ऐसा माना जाता है कि इसे लव फ्रूट कहा जाता है, इसलिए अगर आप जिसको पसंद करते हैं उससे भी आम जरूर दीजिए। और साथ ही साथ एक गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप भी माना जाता है, तो इसलिए अगर आपको किसी नए व्यक्ति से दोस्ती बढ़ानी है तो उसे आम जरूर गिफ्ट करिए। हो सकता है इस मैंगो डे में आपकी दोस्ती हो जाए और ये दोस्ती आपकी आगे चलकर लंबी चले, अच्छी चले और सुकूनदायक भी हो। आम की एक क्वालिटी ये भी है कि ये आपके हार्ट डिजीज में बहुत हेल्पफुल है, इसलिए अगर लिपिड प्रोफाइल की प्रॉब्लम है या आप हार्ट डिजीज से भी जूझ रहे हैं तो अगर आप आम का सेवन करते हैं तो ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ लिपिड प्रोफाइल मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च भी कहता है कि रेगुलर अगर आप आम का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को बढ़ा देता है। इसलिए अगर आप हेल्दी स्किन चाहते हैं, अपनी बॉडी में ग्लो चाहते हैं और साथ ही साथ चेहरे में चमक चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आम की थोड़ी मात्रा में आम का जरूर सेवन कीजिए। ये आपको फिट, फाइन और हेल्दी रखेगा। तो उम्मीद है कि आम के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और इतना जरूर बता दूं जाते जाते कि आम जो है, आम की प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है, इसके बाद में चाइना और थाईलैंड का नंबर आता है। तो क्योंकि ये हमारा नेटिव फ्रूट है और सीजनल फ्रूट है, सिर्फ अभी गर्मी और अभी आम थोड़ी दिनों तक और चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो आम का इस मौसम में जरूर आनंद लीजिए। आम किसी भी तरीके से आप खाइए, सैकड़ों वैरायटी है आम की और हर आम की अलग वैरायटी है, उसका टेस्ट अलग है, उसका फ्लेवर अलग है और साथ ही साथ उसकी खुशबू भी बहुत अलग है। तो जो वैरायटी आपको पसंद है वो आम जरूर खाइए, आम का मजा लीजिए और ये नेशनल मैंगो डे में आम के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। समय समय पर किसी न किसी ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे और जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और फाइन रहेंगे। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है, इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।